गोदोहनम। इस पाठ का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करें। यहाँ पाठ के प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा होंगे। पाठ को पूरी तरह समझने के लिए आई बटन को क्लिक करें। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर को लिखिए। केवल 1 वर्ड में आंसर लिखना है। प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपने सहेलियों के साथ कहाँ गई थी? उत्तरम। उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा प्रश्न, उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते। उमा के पितामह के द्वारा कितने लीटर दूध चाहिए था? उत्तरम 300 सेटकमितं, 300 लीटर परिमित के। प्रश्न है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुंभार घड़ों को किस लिए बना रहा था? उत्तरम। उत्तर है विक्रयणाय, बेचने के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धन्ते स्म। कानि चंदनस्य, चंदन का जिह्वालोलुपतां, जिह्वा के लालच को क्या वर्धन कर रहे थे? उसका लालच को क्या चीज बढ़ा रहे थे? उत्तरम मोदकानि, लड्डू। नंदिन्याः पादप्रहारै कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पैरों के पिटने से कौन रक्त रंजित खून से लथपथ हो गया? उत्तरम चंदनः। उत्तर है चंदन। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्यों के द्वारा पूर्ण वाक्य से, पूरे सेंटेंस से उत्तर को लिखिए। क नंबर, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुः कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन 1 महीने तक गाय को क्या क्या करते थे? गाय के लिए क्या क्या करते थे? उत्तरम। उत्तर है मल्लिका चंदनः च, मल्लिका और चंदन मास पर्यंतम 1 महीनों तक धेनुः सेवायाम निरतौ अभवताम, धेनु के सेवा में लगातार लगे रहे थे, निरंतर लगे रहे थे। तौ धेनुम घासादिकम गुड़ादिकम च। तो वे दोनों धेनु को घासादिकम गुड़ादिकम च, घास और गुड़ आदि अभोजयताम खिलाते थे। कदाचित कभी कभी विषाणयोः तैलम लेपयतः, उसके दोनों सिंघों पर तेल लेपन करते थे। तिलकम धारयतः, तिलक लगा देते थे उसे। रात्रौ निराजनेनापि तोषयतः, कभी कभी रात में उसको आरती भी कर लेते थे। कालः कस्य रसम पिबति। कालः अर्थात समय, किसके रस को पी जाता है? रसम बोलने से आनंद भी है। काल किसके आनंद को पी जाता है? उत्तरम। उत्तर है कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। कालः अर्थात समय, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जल्दी से ना करने वाला का क्या? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदान प्रदान करने वाला, लेन देन करने वाला, करने योग्य कर्तव्य को ना करने वाले का उस आनंद को, उस रस को
पी जाता है। घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। घटमूल्यार्थम घड़ों के मूल्य के लिए, यदा मल्लिका जब मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते अपने गहनों को देने के लिए प्रयत्न करती है, देना चाहती है, तदा कुंभकारः तब कुंभार किम वदति क्या कहता है। उत्तरम उत्तर है घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते घड़े के मूल्य को देने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषणों को देना प्रयत्न करती है, तदा कुंभकारः वदति यत् तब कुंभार कहता है, पुत्री के हे पुत्री न हम पाप कर्म करोमि मैं पाप कर्म नहीं करता, कथम अपि अहम न इच्छामि मैं कभी नहीं चाहता हूँ, त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम तुम्हें गहनों से रिक्त करना मैं कभी नहीं चाहता। नयतु यथोभिलषितान घटानीति जितने भी इच्छा है उतना घड़ाओं को तुम ले लो, ऐसा कुंभार कहता है। घ नंबर मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताड़नस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर धेनोः ताड़नस्य गाय का प्रहार करने का वास्तविक कारण पता चला। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर गाय किस लिए पीट रही थी, मार रही थी, उसका कारण कैसे पता चला। उत्तरम यदा मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रयतते जब मल्लिका धेनु को दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए प्रयत्न करती है, तदा तया दृष्टम यत् तभी उसके द्वारा देखा गया कि मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम पहले से 1 महीने से पहले गाय को दोहा नहीं गया था, गाय से दूध निकाला नहीं गया था। तेन सा पीड़ा अनुभवती उसी कारण से वो गाय पीड़ा को अनुभव कर रही है, उसे कष्ट हो रहा है। इति मल्लिकया ऐसे मल्लिका के द्वारा धेनु ताड़नस्य धेनु प्रहार करने का वास्तविकम कारणम ज्ञातम वास्तविक कारण पता चला। अंग नंबर मास पर्यंतम धेनुः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। 1 महीने तक धेनु को ना दोहने का क्या कारण था। उत्तरम मासान्ते ग्राम प्रमुखस्य गृहे 1 महीनों के बाद गांव के मुखिया के घर में उत्सवार्थम उत्सव के लिए प्रचुरम दुग्धम आवश्यकम आसीत् बहुत ज्यादा दूध आवश्यक था। चंदनेन चिंतितम यत् चंदन के द्वारा चंदन के द्वारा सोचा गया कि मासान्ते यदि दुग्धम दोक्ष्यामि 1 महीने के बाद अगर मैं दूध को दोहूंगा तर्हि बहुधनम लप्स्ये तब तो मैं बहुत ज्यादा धन को पाऊंगा। इति मास पर्यंतम यही ऐसे मास पर्यंतम 1 महीने तक धेनुः अदोहनस्य कारणम आसीत् धेनु को ना दोहने का कारण था। अब तृतीय प्रश्न रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। रेखांकित पदानि मतलब जिस पदों के नीचे रेखा अंकित है, जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, उसी वर्ड को उसी पद को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब आपका प्रश्न है ये और आप जो उत्तर लिखेंगे वही प्रश्न बन जाएगा। हम जो प्रश्न दे रहे हैं वो उत्तर है, उसको आप प्रश्न बनाएंगे। तो
यहाँ पर मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। इस लाइन में सखीभिः में अंडरलाइन है, रेखांकित है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो शब्द है जिसके नीचे अंडरलाइन है, उस शब्द को पहचानना पड़ेगा कि ये शब्द का लिंग क्या है, ये शब्द कौन से विभक्ति में है, ये शब्द का वचन क्या है। इतना आपको पता चलने के बाद आप किम शब्द का उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति को ले करके ठीक ये रेखांकित के नीचे ही उस रूप को आपको लिखना पड़ेगा और बाकी सबको उतार करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, केवल एक शब्द को लिख करके छोड़ आते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो आपका इसके उत्तर किस प्रकार होता है, देखिए। मल्लिका सखी भी ही है तो का भी ही, यहाँ पर सखी भी ही में किम शब्द का भी ही आया। का भी ही सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगानी है। ख चंदनः दुग्ध दोहनं कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। अंडरलाइन किसमें है, स्वप्रातरासस्य, तो ये षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए इसका जो शब्द आएगा किस शब्द का वो कस्य होगा। उत्तर चंदनः दुग्ध दोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। मोदकानि ये नपुंसकलिंग है, इसीलिए इसका जो शब्द किम शब्द आपको लिखना है कानि होंगे। उत्तर कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्, प्रश्न मार्क अवश्य लगाएंगे। घ मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। यहाँ चतुरतमम में अंडरलाइन है, टेक्निकल मिस्टेक में च के नीचे वो आ गया है, त के नीचे आना था, तो चतुरतमम में होगा। इसका अगर हम देखेंगे तो कैसे मानती थी मल्लिका, अपने पति को कैसे मानती थी, ये है। कैसे के लिए एक दूसरा प्रश्न बनाने के लिए आता है, तो उत्तर में देखिए, उत्तरम मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। चतुरतमम ये नपुंसक लिंग है, इसीलिए कीदृशम है। अगर वहां पर स्त्रीलिंग होता तो कीदृशीम होता, और अगर पुल्लिंग होता अंडरलाइन में तो कीदृशः होता। क्योंकि हमारे प्रश्न में चतुरतमम है तो यहाँ पर हम लोग कीदृशम लिखेंगे। मल्लिका अपने पति को कैसे मानती थी। अंग नंबर नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अंडरलाइन है नंदिनी में। अब नंदिनी तो गाय है, स्त्रीलिंग है, और एक ही नंदिनी है, इसीलिए स्त्रीलिंग का यहाँ पर आएगा। उत्तर में देखिए, का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयतः। मंजूषा में भावार्थ दिया गया, मंजूषा में शब्द दिया गया है। मंजूषा बोलने से बॉक्स, हेल्प बॉक्स, उसमें कुछ शब्दों को दिया गया है। उसके सहायता से भावार्थे, नीचे भावार्थ है, रिक्त स्थानानि पूरयतः, खाली स्थान है, उसमें आप इस हेल्प बॉक्स से शब्दों को लेकर रिक्त स्थान, खाली स्थान को भरिए। यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथं प्रति डैश विषये जानाति। यहाँ पर डैश विषये, यहाँ से लाना पड़ेगा आपको आंसर। तो
किस विषय में जानता है वो काशी विश्वनाथ के प्रति? धर्म यात्रा यह, मतलब जब चंदन स्वपत्नियां अपनी पत्नी की काशी विश्वनाथम प्रति काशी विश्वनाथ के ओर डैश विषये धर्म यात्रा यह विषये धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा सह क्रोधितः न भवति, तब वो क्रोधित नहीं होता है। यत नहीं होता है कि तस्या पत्नी ही तम डैश कथयित्वा, उसकी पत्नी उसको डैश कहकर, यहाँ पर सखी भी सह अपने सहेलियों के साथ भ्रमणाय गच्छति अपि, घूमने के लिए जा रही है फिर भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पत्नी तम डैश कथयित्वा, क्या बोल के वो चली गई थी ना? गृह व्यवस्थायै, घर की व्यवस्था के लिए, गृह व्यवस्थायै कथयित्वा, घर की व्यवस्था के लिए कहकर सखी भी ही सह वो अपने सहेलियों के साथ भ्रमणाय गच्छति अपि, घूमने के लिए चली गई फिर भी, तू तस्याः यात्रायाः कृते, तो भी तस्याः यात्रायाः कृते, उसके यात्रा के लिए डैश कुर्बन, डैश करता हुआ, कथयति यत, डैश करता हुआ कहता है कि, क्या करता हुआ ना? मंगल कामनाम, वो क्रोधित नहीं हुआ था, अभी उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक यहाँ हमारे संस्कृत में मंगल कामनाम कुर्म, मंगल कामना करता हुआ, कथयति यत कहता है कि तव मार्गः शिवाः, तुम्हारे जर्नी, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे यात्रा के रास्ते, शिवः, शिवः का मतलब है कल्याण, तो हमारे हेल्प बॉक्स में लिखा है कल्याणकारिणः, अर्थात कल्याणकारी भवतु हो। मार्गे काचिदपि बाधाः तव कृते समस्याम न डैश, रास्ते में कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टैकल तुम्हारे लिए, तव कृते तुम्हारे लिए, समस्या न, समस्या या विपत्ति नहीं, डैश मतलब सृष्टि ना करे, इसके लिए हमारे हेल्प बॉक्स में है उत्पादयेत, कोई भी समस्या ना सृष्टि हो जाए, उत्पादयेत। एतेन सिद्ध्यति यत, इसी से पता चलता है, यह सिद्ध होता है कि चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः डैश आसीत्, चंदन नारी स्वतंत्रता के लिए डैश था, मतलब समर्थक आसीत्, वो समर्थक, उसको समर्थ करता था आजादी के लिए, नारियों के आजादी का वो चंदन समर्थ करता था। अब पंचम प्रश्न, घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना क्रमानुसारम मतलब पाठ को जो हम पढ़े हैं वो पाठ को अच्छा से आप समझे होंगे, समझ गए होंगे। अभी क्या होगा, यहाँ पर जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य लिखे गए रहेंगे, वो डीजड़र होकर के रहेगा। जैसे कि पहला वाक्य ये है, सा सखी भी ही सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। तो ये तो पहला स्टोरी का पहला वाक्य है नहीं, इसी से पता चलता है कि जितने भी वाक्य अभी लिखे गए रहेंगे वो आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से लिखा रहेगा। तो हम सभी वाक्यों को पहले देखते हैं कि क्या क्या लिखा है इसमें। ये सारे वाक्य आ गए। तो सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वो अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति जाती है। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्याम कुरुत, दोनों नंदिनी के हर प्रकार के परिचर्या को करते थे।
उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा मास महीने के अंत में उत्सव के अर्थ के लिए दूध का आवश्यकता के विषय में चंदन को बताती है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है। उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नम करोति। उत्सव के दिन में जब दोहने के लिए प्रयत्न करती है। तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। तब नंदिनी अपने पैरों से प्रहार करती है। कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः। कार्य को समय में ही, उचित समय में करना चाहिए, ऐसा चंदनः नंदिन्यः। ऐसे चंदन नंदिनी के पाद प्रहारेण अवगच्छति। पैरों के द्वारा पीटने से समझ जाती है। चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुं। चंदन ने उत्सव के समय अधिक से अधिक दूध को पाने के लिए मास पर्यंतम दोहनम न करोति। 1 महीने तक धेनु को दोहने के लिए धेनु के दोहन कार्य को नहीं करता है। चंदनस्य पत्नी, चंदन के पत्नी तीर्थयात्राम समाप्य, तीर्थ यात्रा को समाप्त करके गृहं प्रत्यगच्छति, लौट आती है। बच्चे इस तरह से आप एक से एक सेंटेंस को आप पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आप पहले से पाठ को समझ लिए होंगे, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इस वाक्यों में से सबसे पहले किसको लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है। इस तरह से पूरे क्रम से आप लिख पाओगे। तो अब देखो इसका सही क्रम क्या है। ये है मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। सबसे पहला लाइन में ये आएगा। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बना रही थी। दूसरा वाला आपका सबसे ऊपर में है, देखो। सा सखिभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वो सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। ये सेकंड में आ जाएगा। फिर गौ वाला 3rd नंबर में आ जाएगा। उमा महीनों के बाद उत्सव के लिए दूध का आवश्यक विषय में चंदन को सूचयति, सूचना देती है। ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में 6 नंबर हो जाएगा। चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम। चंदन उत्सव के समय में ज्यादा से ज्यादा दूध पाने के लिए मास के अंत तक धेनु को दोहना बंद कर देता है। ये 4था नंबर में आ जाएगा। अब सबसे लास्ट वाला 5वां नंबर में आ जाएगा। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य। चंदन के पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके गृहं प्रत्यागच्छति, घर लौट आती है। अब सेकंड ख नंबर अब 6 नंबर में आ जाएगा। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। वो दोनों पति पत्नी नंदिनी के सारी परिचर्या को करते हैं। आप अंग नंबर आपका 7 नंबर में आ जाएगा, 7th नंबर में आ जाएगा। उत्सव दिवसे यदा दुग्धुम प्रयत्नम करोति। जब चंदन उत्सव के दिन में दुहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। तभी नंदिनी उसके पैरों से प्रहार करती है। अब रह गया सबसे लास्ट वाला, वो 6 नंबर 8वां नंबर में आ जाएगा। कार्याणि समय करणीयानि। इसमें सबसे लास्ट में सीख मिलती है। कार्यों को समय में ही करना चाहिए। इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। ऐसा चंदन नंदिनी के पैरों के प्रहार से समझ जाता है। तो बच्चे इस तरह से आपका पूरा अरेंज होकर के आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर 6 नंबर का प्रश्नोत्तर देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि। नीचे लिखे गए वाक्यों को कः कम प्रति कथयति। किसने किसके प्रति, किसके और किसके लिए कहता है। इति प्रदत्त स्थाने लिखत। ऐसा दिया गया स्थान में लिखिए। एक उदाहरण दिया गया है, देखो उदाहरण में क्या दिया गया है। स्वामीन, हे स्वामी, प्रत्यागताहम, मैं लौट आई। आस्वादयः प्रसादम, प्रसाद खाओ। ये किसने कहा था?
पता चल रहा है। स्वामी बोलने से मल्लिका बता रही है, तो कहा अगर स्त्रीलिंग है तो का होगा, पुल्लिंग है तो कह होगा। मल्लिका है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्लिका। और कम या फिर काम किसको? चंदनम प्रति, चंदन के ओर। तो हमारा क नंबर प्रश्न है, धन्यवाद मातुल, हे मामा धन्यवाद, यामी अधुना, मैं अभी जा रही हूं। ऐसा किसने कहा? ऐसा उमा ने। उमा किसको कहा? वो बोली चंदनम प्रति, चंदन को बोली। ख नंबर में, त्रिसेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 300 लीटर दूध बहुत अच्छा, व्यवस्था हो जाएगा। ये किसने कहा? ये चंदन ने कहा। किसको कहा चंदन? उमाम प्रति, उमा को कहा। ग नंबर, मूल्यम तु दुग्धम विक्रीयैव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूं। ये किसने कहा? ये भी चंदन ने कहा। और किसको कहा? वो कुम्हार को कहा। चंदन, हाँ, कुम्हार को कहा। कुम्हार का नाम जो था देवेश था, इसीलिए उसको देवेशम प्रति। घ नंबर, पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप काम नहीं करता। ये किसने कहा? ये कुम्हार ही कहा। तो कुम्हार का नाम है देवेश, और देवेश मल्लिकाम प्रति। अंग नंबर, देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथाम अनुचितम कृतम, हे देवी मेरे द्वारा भी पता चल गया कि हमारे द्वारा गलत किया गया, हमेशा अनुचित किया गया। ये किसने कहा? ये चंदन कहा। किसको कहा? मल्लिका को कहा। तो चंदन मल्लिका प्रति। अब 7 नंबर प्रश्न, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से प्रदत्त पदानाम, नीचे दिया गया पदों का संधि विच्छेदम वा कुरुतः, संधि या फिर संधि विच्छेद करो। क नंबर, शिवास्ते, शिवास्ते शिवाः जोड़ते, ये विसर्ग संधि है। शिवाः जोड़ते। मनः हरः, ये विसर्गस्य ओकार संधि। मनोहरः, विसर्ग हट के ओकार हो गया है मनोहरः। सप्ताहांते, ये सप्ताह जोड़ अंते, सप्ताहांते दीर्घ संधि। सप्ताह अंते और अ दोनों मिलकर के आ हुआ है। घ नंबर, नेच्छामि, न जोड़ इच्छामि नेच्छामि, अ ई ए वाला संधि। नेच्छामि, न जोड़ इच्छामि नेच्छामि। अत्युत्तमः, अति जोड़ उत्तम, ई और उ यू, ये वाला संधि अत्युत्तमः, अति जोड़ उत्तम। अब अ वाला में देखते हैं, पाठाधारेण, पाठ के आधार से अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों के प्रकृति प्रत्ययम च, प्रकृति और प्रत्ययों को संयोज्य विभज्य जोड़कर या फिर तोड़कर लिखत लिखिए। क करणीयम, इसमें अनियर प्रत्यय लगा है, और आपका रूट जो मूल धातु है उसको लिखोगे और प्रत्यय को अलग करोगे। इसका आंसर है क्रू जोड़ अनियर करणीयम। ख नंबर में, वी उपसर्ग है क्री धातु और लिय प्रत्यय, इसे क्या बनता है? विक्रिय। ग नंबर, पठितम,
इसमें अक्त प्रत्यय लगा है, पठ जोड़ अक्त, पठ जोड़ अक्त। इसमें भी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, पठ के नीचे हलंत आएगा, पठ जोड़ अक्त। घ नंबर, ताड़िया जोड़ अक्त्वा, ताड़यित्वा, ताड़यित्वा। अंग नंबर, दोगधुम। इसमें तुमुन प्रत्यय आया है, तो मूल धातु और प्रत्यय को हम लोग लिखेंगे दुह जोड़ तुमुन दोगधुम। तो ये था पाठ के सारे प्रश्न उत्तर के आलोचना। आशा करती हूँ आप सभी ने इसको सही रूप से समझ पाए होंगे। ऐसे ही अन्य प्रश्नोत्तरों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।